हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेफ्टी इश्यूज ऑफ प्रोसेस फूड अवेलेबल इन द मार्केट। इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि प्रोसेस फूड क्या होता है, अब ये किस वे में प्रोसेस फूड हमें हार्म करता है और क्या क्या हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड है प्रोसेस फूड से, और हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं प्रोसेस फूड। ये सब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंडर। सो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहिए कि प्रोसेस फूड क्या होता है। एनी फूड दैट इज़ अल्टर्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टू मेक इट मोर कन्वीनियंट, सेल्फ स्टेबल और फ्लेवरफुल। अब कोई भी हम फूड लेते हैं और अगर उसको हम प्रोसेसिंग के द्वारा कुछ ऐसा उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे कि आप समझो आपने खेत से एक आलू लिया, तो इस वक्त तो ये आपका नेचुरल फॉर्म में है, बट अगर आपने इसको चिप्स में कन्वर्ट कर दिया तो आपने इसको एक तरीके से प्रोसेसिंग किया, आपने इसमें एक वैल्यू एडिशन किया, तो इसको हम कहते हैं प्रोसेस फूड। अब प्रोसेस फूड होते हैं वो अलग अलग डिग्री पे होते हैं, कुछ बहुत हाईली प्रोसेस होते हैं, कुछ कम प्रोसेस होते हैं और कुछ अल्ट्रा प्रोसेस होते हैं। अब हम देखते हैं एक एक करके कि क्या होता है। जब हाईली प्रोसेस फूड होते हैं वो हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें हम एडिटिव्स ऐड करते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं ताकि हम उसका टेक्सचर इंप्रूव कर सकें, टेस्ट इंप्रूव कर सकें और उसकी जो लाइफ है वो हम एक्सटेंड कर सकें। वैसे ही आता है अल्ट्रा प्रोसेस फूड। अब जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड होता है इसकी हमारा एक है कि इसमें बहुत हाई रेशियो होता है कैलोरी टू न्यूट्रिएंट्स। मतलब आप जब कुछ क्वांटिटी लेते हो तो आपको कैलोरी तो बहुत मिलती है, बट आपको इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मिलता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी है। और जो इस अल्ट्रा प्रोसेस फूड में होता है ना, इसमें इंक्रीज अमाउंट ऑफ साल्ट, शुगर एंड फैट होता है। सॉरी, मैंने यहाँ साल्ट, शुगर एंड सॉल्ट लिख दिया है, सॉरी ये गलत है, साल्ट की जगह पे एक फैट से रिप्लेस कर लीजिएगा। हाँ, तो दिस प्रोडक्ट कंटेन इंक्रीज अमाउंट ऑफ साल्ट, शुगर एंड फैट। आपने एक ईट राइट मूवमेंट के बारे में सुना होगा, ईट राइट मूवमेंट, जो कि एफएसआई का एक इनिशिएटिव है। उसमें हमारा एक गोल है कि हम रिड्यूस द इनटेक ऑफ साल्ट, शुगर एंड ट्रांस फैट इन द फूड। ये हमारा एक उसका गोल है कि हमें अपने फूड प्रोडक्ट में साल्ट, शुगर एंड ट्रांस फैट का जो क्वांटिटी है वो बहुत कम करनी है। तो अब हम देखते हैं कि वाई प्रोसेस फूड आर हार्मिंग पीपल। मतलब जो हम प्रोसेस फूड कंज्यूम करते हैं वो किस वे में हमें हार्म कर रहे हैं। तो एक पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाई इन शुगर एंड हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। जो हमारे वो होते हैं, जो प्रोसेस फूड होते हैं, मोस्टली उसमें हमारा क्या होता है, हाई शुगर होता है, वो शुगर हाई शुगर होता है उसमें, ठीक है। और मोस्टली हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है जो कि हमारे लिए अनहेल्दी है अगर इंक्रीज अमाउंट में हो बॉडी में। अगला है इंजीनियर्ड फॉर ओवर कंजप्शन। आपने देखा होगा जब आप चिप्स खाते हो, आप कोक पीते हो, तो आपका ऐसा है कि यार और पी लो और पी लो। मतलब इसी वे में बनाए रखे होते हैं कि आपका मन करे कि आप और पियो। अगला है कंटेन आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स। आपने देखा होगा प्रोसेस फूड में अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल ऐड किए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। अगला है पीपल कैन बिकम एडिक्टेड टू जंक फूड। अब जो प्रोसेस फूड है उससे बहुत लोग एडिक्टेड होता है। आपने सुना होगा जैसे कि वो लोग बोलते हैं कि आई एम एडिक्टेड टू कोक। वो इसी वे है कि आपको आदत पड़ जाती है कि बार बार आपको पीने का मन करता है, तो एक तरीके से एडिक्शन हो जाता है। अगला है ऑफन हाई इन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब जो आपने प्रोसेस फूड होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत हाई होता है। मैंने आपको बताया था ना कि आपको जो पर्टिकुलर प्रोसेस फूड खाते हो तो आपको कैलोरी बहुत मिलती है बट आपको न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं। लो इन न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि यहाँ लिखा है लो इन न्यूट्रिएंट्स, आपका न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मिलता है। आप कैलोरी तो आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, आपको न्यूट्रिएंट्स उसी क्वांटिटी के हिसाब से बहुत कम मिलता है। लो इन फाइबर। आपने देखा होगा फ्रूट्स एंड फ्रूट्स, जो हम नॉर्मल फ्रूट्स लेते हैं नेचुरल फॉर्म में, उसमें बहुत सारा फाइबर होता है, बट जो प्रोसेस फूड होता है उसमें हमारा फाइबर बहुत ही कम होता है। ऑफन हाई इन ट्रांस फैट। अब हमारे जो प्रोसेस फूड होते हैं वो ट्रांस फैट में बहुत हाई होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा चिप्स के लेवल में वहाँ लिखा होता है ट्रांस फैट। इससे हम बोलते हैं कि चिप्स नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें ट्रांस फैट होता है। लास्ट है क्विकर टू डाइजेस्ट। आपका जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है तो आपको और खाने का होता है, आप कितना भी खाते रहो, भरते रहो, आपको पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहा है। तो ये सारे हैं एक तरीके से किस आपको पता ही नहीं चलता, बट ये आपकी बॉडी को हार्म कर रहे हैं। ये लॉन्ग रन में आपको हार्म करते हैं। अभी तो आपको आपने खा लिया, अभी आप रेगुलर खा रहे हो, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, बट आप जब लॉन्ग रन में आप देखोगे 5-6 साल बाद तो ये चीज़ आपको इफ़ेक्ट करेगी। अब कुछ एग्जांपल हैं प्रोसेस फूड के, जैसे कि कैन गुड्स, जो कैन में कुछ भी चीज़ आती है वो प्रोसेस होके आती है। वैसी कुकीज़ होगी, चिप्स हो गए,
सोडा होगी, कैंडी होगी, बेकन, सॉसेस, हॉट डॉग्स, चीज़ स्लाइस एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं हेल्दी रिस्क ऑफ हेवली प्रोसेस फूड, मतलब जो अगर हाईली प्रोसेस फूड हम कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या क्या हेल्थ रिस्क है हमारे पे। तो सबसे पहले आता है ओबिसिटी। अब आप जितना जंक फूड खाओगे, प्रोसेस फूड खाओगे, तो आपको ओबिसिटी तो फेस करनी पड़ेगी। आपने सुना होगा कि ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए जो ओबीस होते हैं उनको, क्योंकि ये आपको फैट, बहुत ही फैट, आपको ज़्यादा क्वांटिटी में फैट प्रोवाइड करेगी, कैलोरी प्रोवाइड करेगी, तो इससे आपको बॉडी बीएमआई इंक्रीज़ होता है और ये सब लीड करता है आपको एंजाइटी एंड डिप्रेशन में। फिर तीसरा है आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम लाइफस्टाइल डिजीज़ेस के अंडर ही आता है, जो कि डिपेंड करती है आपकी डाइट कैसी है। आपकी डाइट अच्छी है तो आप लाइफस्टाइल डिजीज़ेस आपको नहीं होगी, बट अगर आपकी डाइट ही ख़राब है, आप प्रोसेस फूड ही बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो ये सब आपको फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा लाइफस्टाइल डिजीज़ेस के लिए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ेज आती हैं, डायबिटीज़ आती हैं। तो ये सब आपका डिपेंड करता है। प्रोसेस फूड अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस है। अगला है कोलोरेक्टल कैंसर। अब आपने सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि आप प्रोसेस ज़्यादा हैवीली प्रोसेस मीट नहीं खाना चाहिए, उससे आपको कैंसर हो सकता है। तो वो लोग इसलिए कहते हैं कि जो हाईली प्रोसेस मीट होते हैं ना, जैसे कि बेकन हो गया, सॉसेस हो गया, हॉट डॉग हो गया, इनसे कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है। अगला है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज। अब ये डिजीज़ आपको कैसे हो सकती है? आपने अगर देखो, आप प्रोसेस फूड खाओगे और आप मोस्टली हर प्रोसेस फूड में आपको इमल्सीफायर मिलेगा। तो जो इमल्सीफायर होता है ना, अगर आप ज़्यादा, ये केमिकल वो होता है एडिटिव, अगर आप ज़्यादा 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 क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो तो ये आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कॉज कर सकता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि प्रोसेस फूड कम खाना चाहिए, क्योंकि आप भी तो आप खा रहे हो, आपको नहीं पता चलेगा, बट आप लॉन्ग रन में ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि प्रोसेस फूड किस वे में आपके लिए हार्मफुल है, आपको किस वे में आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस वे में जो प्रोसेस फूड है अपनी डाइट से रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले है चेक द लेबल। अब ऐसा है, आप कोई भी चीज़ लेते हो तो अगर आप इंग्रेडिएंट चेक करोगे तो जितना लंबा आपकी इंग्रेडिएंट लिस्ट होगी उतना ही आपका वो प्रोसेस होगा फूड। तो आप सबसे पहले लेबल चेक करो। आप अगर वो उसमें आपकी लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है इंग्रेडिएंट की, तो वो चीज़ आप अवॉइड ही करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है। अगला है ऑप्ट फॉर मिनिमल प्रोसेस फूड, स्पेशली मीट। अब आपने देखा, अब जब मैंने आपको बताया कि जो मीट होता है, हाईली प्रोसेस मीट होता है, वो आपको कैंसर कॉज करता है। तो अगर आपको मीट खाने का इतना ही शौक है तो आप क्या करें, आप थोड़ा कम प्रोसेस मीट खाएं। समझे आप? जैसे कि चिकन ब्रेस्ट होता है, इस सब में आपका लो प्रोसेस होता है ये सब, तो आप ये चीज़ कंज्यूम करें, ये आप रिप्लेस करें हाईली प्रोसेस मीट से। अगला है कि कुक मोर मील्स एट होम। अब आप बाहर जाके खाने से अच्छा है कि आप बाहर मोस्टली आपको प्रोसेस फूड मिलेगा। आपको स्ट्रीट फूड में जाते हो, मोस्टली चीज़ें प्रोसेस, आपको फैट ज़्यादा मिलेगा उसमें, आपको सॉल्ट ज़्यादा मिलेगा। इससे अच्छा आप घर में बनाओ, फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स लेके आओ, खुद स्लाइस करो, खुद बनाओ, वो सबसे बेस्ट है। आप बाहर रेस्टोरेंट में इस खाना मोस्टली अवॉइड ही करो। अगला है अवॉइड जंक फूड एज मच एज पॉसिबल। अब ये प्रोसेस फूड, चिप्स हो गया है, कोक हो गया, ये सब आप अवॉइड करो, उतना ही बेहतर है। तो ये था सेफ्टी इशू रिलेटेड टू प्रोसेस फूड। सो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।